Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, हमने जो अपनी कल लास्ट क्लास की थी उसमें हमने कंप्लीट किया था अपनी एक्सरसाइज 6.1 को। आज हम अपना नेक्स्ट 6.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6.2 इज इन फिगर 6.23। ये हमें फिगर दे रखी है स्टूडेंट्स यहाँ पर। इसमें क्या है, इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। सो वी कैन इजीली से दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। फाइंड एक्स, वी हैव टू फाइंड एक्स, यानी कि हमें इस एंगल को बताना है कि ये एंगल अपना कितने का होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। जो अपना गिवन में है क्या है कि ए बी है वो पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। सो इसका मतलब क्या है कि ए बी पैरेलल है ई एफ के। सो दिस इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू ई एफ। उसके बाद इन्होंने दे रखा है वाई रेशो जेड। वाई रेशो जेड है 3:7। जब भी आपको एंगल रेशो में दे दे तो उसके साथ कुछ भी एक आइडेंटिकल नंबर ले करके आप उनको राइट कर लो। जैसे वाई मैंने लिखा 3a, जेड को लिखा यहाँ पर मैंने 7e, ठीक है। अब x क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर खुद एंगल x है तो कन्फ्यूजन रहेगी कौन से वाला x अपना जो हमने लेट किया है उसको है या फिर कौन से वाला एंगल निकालने वाला है। तो हम यहाँ पर x को इग्नोर करेंगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ और नंबर x से y z से अलग कुछ a b c d जो भी आप कॉमन करें। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ए बी है वो ई एफ के क्या है, पैरेलल है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जेड और एक्स जो एंगल है ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है अपनी पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल पे अगर एक एंगल इधर हो एक उधर हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे ये है एक्स और जेड, तो कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। और वो क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। क्या है कि जो ए बी है वो पैरेलल है ई एफ की। सो एंगल तो रहने दो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड, कि जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो भी क्या है, जेड ही है यहाँ पर। सो एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस वाई 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है कि ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, गिवन में है। एंड एक्स वाई आर को इंटीरियर एंगल, या फिर इनको आप कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी बोल देते हो, ठीक है। को इंटीरियर को कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी बोल देते हो। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स का सम कितना होता है, एक्स वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो दिस इज व्हाट आई एम राइट हियर। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको फर्स्ट लेके चलें, ठीक है, तो x किसके इक्वल, अपना z के इक्वल है। सो z प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 180 फ्रॉम फर्स्ट। क्या है, फर्स्ट में अपना क्या था कि जितना x है उतना ही क्या है अपना z है। तो हमने क्या किया, x की जगह पे z को रिप्लेस कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि क्या है, z और y का रिलेशन हमें पता है, ये रहा कि z अपना 7a है, y अपना क्या 3a है। तो इसको हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से z की, और अगर हमें z की वैल्यू पता लगी तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि x भी उसके इक्वल है। सो z प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 180। सो z क्या 7a और y क्या है 3a इज इक्वल टू हो गया 180। 7a प्लस 3a मीन्स 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें तो a निकालना है, तो कितना हो गया 180/10 हो गया, यानी कि 18 आ गया। बट ये तो a आया है, लेकिन हमें निकालना एक्चुअल में क्या है, x है ना। तो x क्या है, z के इक्वल है। सो यहाँ से y कितना हो गया अपना 3 × 18 और z अपना कितना हो गया 7 × 18, यानी कि 126, ठीक है। अब अगर z 126 है तो x भी कितना होगा 126 होगा। x इज इक्वल टू 126, क्यों, क्योंकि x क्या अपना z के इक्वल है। हमें यही निकालना था कि x अपना क्या होगा। टेक अ क्विक रिवीजन। क्या है कि ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, सी डी पैरेलल दे रखा है अपना ई एफ के, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स, यानी कि ये जो एंगल है इसको निकालना है। अब यहाँ से हमने क्या है थोड़ा सा अपना
मॉडरेट किया है, जो दिया हुआ है कि ए बी अगर पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि ये 2 लाइन पैरेलल है, फिर ये 2 लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, ये ए बी और ई एफ भी खुद पैरेलल ही होंगे। सो हमने उसको राइट कर लिया। फिर उन्होंने क्या बोला है कि वाई रेशो जेड अपना 3:7। जब भी एंगल्स आपके रेशो में दे दें तो आप उनके साथ कुछ एक ऐसा नंबर ले लो कि दोनों में जो कॉमन हो। लाइक अगर एक्स वाई जेड वेरिएबल्स में से यानी कि अल्फ़ाबेट्स में उठा लेना कोई भी एक नंबर। तो यहाँ पर मैंने एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर एक्स ले लेंगे तो ये जो एक्स निकालना है इसके साथ कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हमने अलग से नंबर क्या ले लिया, ए ले लिया यहाँ पर। तो y कितना हो गया अपना 3 और z हो गया अपना 7a। फिर मैंने देखा कि x और z का रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, क्या कि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो मैंने उसको राइट कर लिया, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स थे। फिर क्या था कि यहाँ पर भी हम देखें तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, x और y दोनों ही क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। इन दोनों का सम अपना कितना होता है 180, यानी कि x + y = 180 हो गया। बट यहाँ से देखा कि या तो यहाँ पे तो क्या है, y की वैल्यू भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ y में भी क्या आया 3a आने लग रहा है, यानी कि a की कन्फ्यूजन करेगा। यहाँ पर हम कैसे निकाल लेंगे, तो क्या किया हमने कि जिससे हमें रिलेशन मिल जाए कि x की जगह पे z रखेंगे तो हमें क्या है, पूरा a में एक्सप्रेशन मिल जाएगा, y की जगह पे भी और z की जगह पे भी। अगर हम सिंपली y की रिप्लेस करें, x को रखें तो x + 3a मिल जाएगा। वहाँ से तो अपनी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हमने क्या किया, z और y को अलग अलग रख के और वैल्यू रख लिया इसके अंदर। तो a की वैल्यू आ गई अपनी 18, a की वैल्यू आते ही क्या है, y की और z की अपने पास वैल्यू आ गई। एग्जैक्ट एंगल कितने के थे ये, सो x था, y था अपना 54 का, और जो एंगल z था वो कितना था अपना 126 का था। अब एंगल x किसके इक्वल था, z के इक्वल था, z कितना 126, तो x भी कितना है 126। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। And our next question is, in figure 6.24, this is our figure of the question. If AB parallel CD के, AB जो लाइन है वो पैरेलल है अपना CD के, EF परपेंडिकुलर टू CD, जो EF अपनी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है CD पे, यानी कि ये एंगल कितना अपना 90 का एंगल, ठीक है, 90 डिग्री एंगल। एंड एंगल GED, GED यानी कि कंप्लीट एंगल कितना अपना 126। फाइंड करना हमें एंगल AGE, यानी कि AGE दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। GEF, GEF यानी कि ये यहाँ से यहाँ पे निकालना है। एंड FGE, FGE यानी कि बस ये इतना बताना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम लिखेंगे अपना गिवन क्या है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी की, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी का, इसका मतलब क्या है कि एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वी कैन से दैट सी ई एफ अगर हमें नीड होगी तो भी ये क्या है 90 का ही ये होगा सी ई एफ भी। और क्या है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, जो जी ई है ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी ना। तो यहाँ से क्या है कि ये जो एंगल है ए जी ई, ये क्या होगा एंगल ए जी ई डी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्यों, क्या है ये अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन की इधर है, एक उधर है प्रॉपरली। तो हम क्या बोल लेंगे कि जो एंगल ए जी ई है वो अपना कितना है 126 डिग्री है, ठीक है। फिर इसने बोला था ए जी ई अपना हो गया है, अब हमें निकालना जी ई एफ, जी ई एफ। अब एक बात देखो, यहाँ से यहाँ हमें कंप्लीट का ये पता रहा कि ये 126 है, उसमें से इतने हिस्से का भी पता है कि ये 90 है, तो बचेगा कितना 36। दिस इज अवर जी ई एफ। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एफ ई डी या फिर डी ई एफ।
कि अगर हम जी ई डी इस कंप्लीट एंगल में से अगर हम ई एफ डी को हटा दें तो कितना हो जाएगा अपने पास, जी ई एफ निकल जाएगा। दैट इज़ 126 ये हमें दे रखा है, ये भी 90 दे रखा है, तो कितना हो गया 36 डिग्री, यानी कि अपना ये भी निकल गया है एंगल जी ई एफ। नेक्स्ट हमें क्या निकालना स्टूडेंट्स, एफ जी ई। एफ जी ई कहाँ पे मिलेगा, एफ जी ई यहाँ पे मिलेगा। अब थोड़ा सा और सोचेंगे हम तो क्या है कि जो ये ए जी ई निकल रहा था और इसको मिलाएंगे तो कंप्लीट हमें क्या है, एक लीनियर पेयर दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर एंगल है ना। तो ये कितना है अपना 126 है। एफ जी ई हमें निकालना ही है, इधर क्या है 180 है, तो एंगल एफ जी ई इधर रह जाएगा, 126 प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 180 में से अगर हम 126 माइनस करेंगे बचेगा अपने पास 54, यानी कि एंगल एफ जी ई कितना है अपना 54 है। कैसे किया कि देखो ए बी पैरेलल है अपना सी डी के, हमें निकालना है ए ई डी कंप्लीट हमें दे रखा है 126 और हमें निकालना है ए जी ई, यानी कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जी ई दिख रही है इसके साथ ये दोनों कम्प्लीटली एंगल बनने लग रहा है, एक बार इस पैरेलल लाइन के और एक बार इसके, है ना। तो क्या करेंगे कि जो ए जी ई है वो अल्टरनेट होगा जी ई डी की, तो ये हमें कितना मिल गया 126 मिल गया। फिर इसने बोला था कि जी ई एफ निकाल लो, अब ये और भी जी है, कंप्लीट 126 दे रखा है और 90 भी हमें दे रखा है, तो कंप्लीट में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, हमें ये मिल जाएगा पोर्शन, है ना। यहाँ से यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ में अगर मैंने बस ये वाला माइनस कर दिया, ये वाला माइनस किया तो कंप्लीट ये मिल जाएगा हमें, वही यहाँ पे अप्लाई कर लिया। सो जी ई एफ क्या हो जाएगा, जी ई डी माइनस एफ ई डी, तो उससे क्या होगा 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री मिल जाएगा हमें। फिर हमें निकालना था कि एफ जी ई बताओ, ये वाला पूछ लिया, ये वाला है ना, तो जी पे पूछा तो क्या है ए जी ई और एफ जी ई, इनको मिला के कंप्लीट क्या है अपने पास एक लीनियर पेयर बनने लग रहा है। लाइन के ऊपर आधा जो अपना सर्कल जैसा होता है वो दिख रहा है यहाँ पर, तो हमने क्या किया कि लीनियर पेयर एंगल लगा दिया यहाँ पर, वहाँ से एफ जी ई अपना कितना आया 54 आ। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चंस। किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट है यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।